अभी तक आपने ट्रैक्टर को जो देखा होगा वो खेती किसानी करते हुआ देखा होगा, या फिर जो कमर्शियल में यूज होता है वो होता है डोजर या लोडर में। लेकिन आज हम आपके पास लेके आए हैं एक डिफरेंट टाइप का कमर्शियल यूजेस, जिसको आप गवर्नमेंट अप्रूवल भी कर सकते हैं, उसमें भी आपका किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला है। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार आज हम धीरज कौन भाई। सी मशीन और कैसी ये उपयोगिता वाली मशीन हम लेकर आए ट्रैक्टर अटैचमेंट के साथ? बिल्कुल सर, ये 5405 है, 63 HP का गाड़ी है, BS4 का ट्रैक्टर है जी। और ये हमने इस पे अटैचमेंट फिट किया हुआ है अशोक मेटल का, जो कि विदिशा से बन के आता है। अटैचमेंट विदिशा से बन के MP में जो है विदिशा जगह, वहां से बन के आता है और हम लोग यहाँ पे अटैचमेंट करते हैं मानव मोटर में। तो ये हमने हमारे ट्रैक्टर पे एक लगाए हुए है, हमारे कमर्शियल किसान के लिए ये बनाया है हमने जी अटैचमेंट। तो हम आपको इस मशीन के बारे में आपको आइए जानकारी देते हैं। बिल्कुल। ग्रेडर मशीन काफी उपयोग में लेने वाला है और रोड निर्माण में सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। तो इसकी कंप्लीट जानकारी, क्या ग्रेडर मशीन से ये एग्रीकल्चर वाला ग्रेडर ट्रैक्टर अटैचमेंट ग्रेडर मशीन क्या डिफरेंस होने वाला है, किस टाइप का उपयोग में ले सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण और क्या क्या ऑपरेटिंग इसमें आपको देखने को मिलने वाला है, संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। मैं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार। तो सर सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्रंट से। बिल्कुल। साथ ही हम ऑपरेटिंग भी करते हुए बताएंगे कि किस तरीके की ऑपरेटिंग होगी, ताकि जो हम बोल रहे हैं बिल्कुल वो होते हुए भी दिखे। बिल्कुल। तो आप सामने से बताइए सर, ये कौन सी कैसे टाइप की ऑपरेटिंग होगी? ये धीरज जी 6 फीट की ब्लेड आती है जी। ये जो हाईवा की बड़ी बड़ी जो हिप रहती है उसको तोड़ने का काम करती है जी। तोड़ना यानी कि स्प्रेडिंग करने का काम करती है जी, जो कि फैलाने का, जैसे गिट्टी हो गई, मुरम हो गई, उसको फैलाने का काम करती है। तो ये जैसे कि अब मैं आपको इनका मूवमेंट दिखाता हूँ। जैसे नीचे आ रही है अभी ये 8 पोर्ट कंट्रोल वाल होता है इसमें। मैं आपको एक एक कंट्रोल वाल भी गिनवाते जाऊंगा। 8 पोर्ट मतलब ये पहला हो रहा है? हाँ, ये पहला हुआ सर जी। ये ऊपर नीचे जो हो रहा है इसे ग्रेडर का हाइट के हिसाब से तोड़ने के लिए ये काम आएगा। अच्छा, जो जैसे ट्रक से अनलोड होता है तो उसकी जो मुरुम या गिट्टी जो भी है वो बहुत हाइटेड होती है, तो क्या ये मशीन उसको कंप्लीट तोड़ पाएगी? सर ये करीबन 4 फीट के आसपास में है जी। तो ये हाईवा की जो भी आप डंप करेंगे जी, उसके बाद में 4.5-5 फीट की होती है, आराम से तोड़ देगी सर। जो मार्केट में ग्रेडर आती है वो 90 HP या 120 HP तक की मशीन आती है। बिल्कुल सर। हमारी ये कितने HP की मशीन होने वाली है? ये सर ये 63 HP का ट्रैक्टर है जी। ये और ये क्या, जैसे कि सामने उसमें लगे रहता है करीबन 7 फीट की ब्लेड लगी रहती है जो बड़े ग्रेडर, ये 6 फीट का है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सारा 100% काम करेगा, पर ये आपका 80% काम करेगा। ये उसमें एक फीट का, जैसे वो 7 फीट के आसपास के या 8 फीट की रहती है ब्लेड, ये 6 फीट की ब्लेड है। तो ये ऑलमोस्ट आपका 80% के आसपास धीरे जी काम कर लेता है। सिर्फ जो 20% बच रहा है वो ब्लेड की हाइट की वजह से, लंबाई की वजह से बच रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी हाँ। चलिए सर, इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें और क्या वर्किंग बताने वाले हैं? जैसे कि सर ये जो आगे में टायर दिए हुए हमने, ये भी हमने ट्रैक्टर के टायर, बीट वाले टायर, एग्रीकल्चर वाले। हाँ, ये 9-5-24 का टायर लगा हुआ रहता है, ताकि आपने जो अभी पूछा मेरे को हाईवा की हिप, तो ये सब क्या है, आगे 4 व्हील रहने से क्या होता है कि तोड़ने में भी दिक्कत नहीं आती और क्या है, ग्रिपिंग बढ़िया रहती है इस टायरों में। इसमें क्या है, ट्रक के जो टायर आते हैं वो भी डल जाते हैं। अच्छा, दोनों ऑप्शन हम देने वाले हैं। दोनों में ऑप्शनल है वो जी। किसान या कस्टमर जो भी कमर्शियल है वो चाहे वैसे बनवा सकता है जी। बिल्कुल। अब जैसे कि ये एक मूवमेंट हो गया सामने वाला, ये दूसरा मूवमेंट हो गया। आप गिनते जाइएगा, मैंने आपको 8 बोले हैं, 8 गिनवाऊंगा मैं। 8 गिनवाएंगे। ये दूसरा स्टीयरिंग का हो गया। हाँ, ये हमने सामने जो दिया हुआ है पावर स्टीयरिंग, उसका स्टीयरिंग से ये हमने मूवमेंट दे दिया। मतलब ट्रैक्टर स्टीयरिंग व्हील से ये कंट्रोल करने वाला है। मुड़ रहा है, आप देखेंगे वो उधर मोड़ रहे हैं, मुड़ इधर रहा है जी। मूवमेंट हमने यहाँ पे दे दिया इसका। बिल्कुल सर। ठीक है सर, आइए हम आपको दूसरा ब्लेड का दिखाते हैं। चलिए। अब जैसे ये 90 डिग्री एंगल में बाहर आती है, अब हम आपको बाहर निकाल के दिखाते हैं। ये तीसरा मूवमेंट होने वाला है। तीसरा मूवमेंट होने वाला है जी। ये देखिए पूरी ब्लेड इधर के आ गई, और ये जो है धीरज जी, ये 10 फीट की ब्लेड आती है जी। जो ग्रेडर में आता है उसकी लंबाई कितनी होती है? वो करीबन 12 फीट के आसपास में रहता है। 2 फीट उससे छोटा रहता है, वो ऑप्शनल रहता है। हाँ, पर ये 10 फीट की हाइट भी बहुत, चौड़ाई बहुत ज्यादा ही होती है धीरज जी। और ये टिल्ट भी होती है, हम आपको वो भी मूवमेंट दिखाएंगे। तो ये तीसरे के बाद अब चौथा मूवमेंट है। ये चौथा मूवमेंट है। ये टिल्ट हो जाएगी आपको, जैसे रोड का, जैसे ही एक तरफ टेपर करना है, एक तरफ जैसे ढाल करना है पानी का, तो वैसे आप बना सकते हैं। आप इसको बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये आपको हमने दिखा दिया, चौथा मूवमेंट हो गया जी। इसके बाद सर, इसके बाद में हम आपको लीवर नीचे, इसकी हाइट कम ज्यादा करके दिखाएंगे जी। अब इसमें क्या है धीरज जी, 2 सिलेंडर अलग अलग लगे हैं। अच्छा। तो 2 मूवमेंट आपकी यहाँ पे आ गई।
अच्छा, तो 4 और 2 4 2 6 हो 6 गए। हो गई। मतलब जो एंगल सेट करना है तिरछा वो बिल- भी यहाँ से एडजस्ट होगा। बिल्कुल धीरज जी। एक ये रही मूवमेंट, जी एक ये मूवमेंट भी दी हुई है इसको इधर उधर करने के लिए। ये ये हो गई, 7वां 7 हो मूवमेंट हो गई। गया। जी ये 7 हो गई मूवमेंट धीरज जी। अब हम आपको ये बीच वाला भी हम आपको करके दिखाएंगे। जी। ये क्या होता है कि एक साथ नीचे आए, उसके लिए भी एक हमने अलग से सिलेंडर लगाया हुआ है। अच्छा सर। बिल्कुल, ये देखिए उस तरफ निकल गया। जी, तो ये एंगल और बनाता है इसे। बिल्कुल एंगल बनाता है धीरज जी। तो ये 8 मूवमेंट यहाँ पे हो गए। हाँ जी जी धीरज जी। अब 7 के बाद में ये हमारी हो गई ये 8वीं मूवमेंट। जी। जो हमारा जो लीवर है इससे हमने कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, हाँ जी, तो टोटल ये हमारा 8 पोर्ट कंट्रोल वाले, 4 इस तरफ 4 उस तरफ है। तो 8 कंट्रोल ये इससे होने वाला है। हाँ। जो फ्रंट टायर है वो स्टीयरिंग से कंट्रोल होगा और लीवर जो 8वें है वो 8वें नंबर का ये कंट्रोल हो रहा है। जो हमने आपको दूसरे नंबर पे बताया वो ये यहाँ पे आप 8वें नंबर पे देख सकते हैं। मतलब कि कम दूरी पे मोड़ना है तो इसमें ज्यादा टर्निंग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर आपकी जो इंजन दिख रहा है वो 4 व्हील ड्राइव है। बिल्कुल मतलब अगर लोडर को अगर अच्छे से पुश मिलना है तो 4 व्हील में भी एक्टिव करके एक्टिव होगा। और ओके। हमने ये ट्रैक्टर भी 4 व्हील ड्राइव है जी। अरे 4 व्हील नहीं है, ट्रैक्टर भी 4 व्हील है। ट्रैक्टर भी 4 व्हील है, मत समझिए। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है हमारा। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर और 6 व्हील के साथ में ये मशीन हमको मिलने वाली है। बिल्कुल धीरज जी। जी, मतलब जो अब मार्केट में मशीन आ रही है वो लगभग वैसा मूवमेंट इसको 100% मिल रहा है। सिर्फ ब्लेड की जो साइज है वो 1 फीट या 2 फीट छोटी होने वाली, इसलिए हम जो 80% वर्किंग बता रहे हैं। हाँ जी। तो क्या जो हमारे कस्टमर है वो इसको एग्रीकल्चर के अलावा कमर्शियल में और जो मार्केट में ठेकेदारी में गवर्नमेंट के काम उठाते हैं उसमें इस चीज को किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है धीरज जी। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आप ट्रैक्टर की मशीन लाएं तो हम आपको अप्रूवल नहीं करेंगे, क्या ये बात आई है? ऑलमोस्ट उसमें ऑप्शनल आता है जब टेंडर वगैरह भरते हैं ना जी। तो उसमें ऑप्शन आता है कि हमारे पास में क्या है। तो अब जब आप 6 व्हील ड्राइव ग्रेडर लिखेंगे तो ये आपका बिल्कुल उसकी मान्यता प्राप्त है। हम आपको बिल वगैरह जो भी देते हैं, आप अपना जो भी टेंडर लेते हैं उसमें लगता है बिल, इंश्योरेंस, आरटीओ, तो उसमें आप डाल सकते हैं टेंडर में। तो ये फोटोकॉपी आप अपनी गाड़ी की लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा धीरज जी, आपको कोई भी टेंडर लेने में कोई आपत्ति नहीं आएगी। जी दोस्तों, ग्रेडर मशीन जो अभी आ रही है ना मार्केट में वो 90 HP की आती है और दूसरी आप देखेंगे बड़ी मशीन जो 120 HP की आती है। तो उस मशीन से ये मशीन की तुलना हम करने वाले हैं कि क्या कुछ इसमें डिफरेंस दोनों में देखने को मिलेगा, प्राइसिंग को लेकर, साथ ही परफॉर्मेंस को लेकर, और इसकी और क्या क्या बेनिफिट आप इस मशीन के साथ ले सकते हैं वो भी हम बताने वाले हैं। तो कपिल जी, जो कस्टमर हैं उनको ठेकेदारी में काम कर रहे हैं उसको इस मशीन को यूज करते हैं और जो वाली मशीन लेते हैं एक्चुअल जो आती है, तो उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलने वाला है? देखिए धीरज जी, वो उसमें वो मशीन हालांकि एक्चुअल ग्रेडर तो वही है जी। पर ये तो क्या है, अटैचमेंट के साथ में हमने एक ट्रैक्टर के साथ में अटैचमेंट लगाया है तो ऑलमोस्ट 80% काम करता है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। और सेकंड क्या है, इसकी ब्लेड थोड़ी छोटी है, उसकी ब्लेड बड़ी रहती है। साथ में ब्लेड तो छोटी है प्लस उसमें इंजन भी बड़ा रहता है। तो आपका क्या है, इंजन जब बड़ा होगा तो आपका फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ेगा, आपका खर्चा भी बढ़ेगा। आपको क्या काम निकाल के देगा पर वो 1 घंटे में हो सकता है वो 10-12 लीटर डीजल पीता हो तो ये हमारा 4 लीटर डीजल पीता है। तो ये फर्क तो आपको नजर आएगा। अब जैसे कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव बोलेंगे अपन इस मशीन को, तो आप बिल्कुल है ये कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि क्या है हो सकता है वो आपको जो 4 घंटे में काम करता हो ये 6 घंटे में, पर आप जब आवर और वो कॉस्टिंग निकालेंगे तो इसकी कमी आने वाली है। बिल्कुल। और उस चीज को फुलफिल करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं वो आ रही है मशीन आपका 120 HP की, ये मशीन आ रही है 65 HP, ऑलमोस्ट आधी HP की है, लेकिन आपको ताकत में डिफरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि ये 4 व्हील एक्चुअल 4 व्हील ड्राइव आपको मिल रहा है। तो इसका जो चारों चक्के में ताकत लगने से उसमें परफॉर्मेंस में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कितना बड़ा भी मटेरियल सामने पड़ा हो उसको वो डंप करके लेवल कर देगी। जी बिल्कुल धीरज जी। और उसके अलावा कॉस्टिंग पे जैसे हम बात कर रहे हैं सर, तो इस मशीन की तुलना में हम उस मशीन की तुलना में इस मशीन को कितना ले सकते हैं? देखिए पहले तो धीरज जी ऐसा है, तुलना करना ही गलत है पर हम तुलना कर ही रहे हैं। अब आपने मेरे को एक पूछा एक सवाल तो मैं आपको बता ही देता हूँ। ये ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास में अटैचमेंट आ जाता है। ठीक है। तो वो हो सकता है
उनकी स्टार्टिंग ही 80 लाख से स्टार्ट होती है सर। जी। अब वो कितने पे क्या हो जाती है अपने को दूसरी मशीन का पता नहीं, इसलिए अपन एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। जी। पर ये अपना मशीन का 20 लाख के आसपास में 63 HP में आता है। अगर आपको 1-1.5 लाख रुपए बढ़ जाएगा 75 HP में भी, ये सेम मॉडल अपन 5310 में भी दे सकते हैं। अगर कोई कस्टमर की बजट कम करना है तो अपन दे सकते हैं, 5310 में भी आता है। प्लस इसमें क्या है धीरज जी, आपको फ्यूल अगर ट्रैक करना है, जैसे मैंने बोला अभी 4 लीटर के आसपास डीजल पीता है, हो सकता है वो 5 भी पिए। वर्किंग करता है ऑपरेटर के ऊपर में। अब जैसे कि ड्राइवर कैसा इसको कितने आरपीएम पे चला रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी मशीन चला रहा हो, वो चाहे आपकी बड़ा ग्रेडर हो चाहे छोटा गाड़ी हो, ये 63 HP का ट्रैक्टर हो, तो उसमें बहुत मैटर करता है ड्राइवर, वो कितने आरपीएम पे कितना जरूरत है उस हिसाब से। प्लस इसके अंदर में सर जेडी लिंक भी लगा हुआ है। अच्छा। आप उस तरफ देखेंगे तो उसमें जेडी लिंक का बैचिंग भी लगा हुआ है हमारा। इसमें जेडी लिंक लगने का क्या है, जो भी ऑनर है या जो भी उसका सुपरवाइजर है, उसको फोन में ही पता चलते रहे। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि जेडी लिंक का क्या क्या, वो भी आपको अपन दिखा देंगे उसमें वीडियो में कि जेडी लिंक ऑपरेट कैसे करता है। प्लस इसमें क्या है धीरज जी, 500 घंटे पे सर्विस, पहली सर्विस 100 घंटे पे, और दूसरी सर्विस आपको जब भी आपकी 500 आवर्स में ही आएगी सर्विस। जैसे बड़े ग्रेडर में आती है वैसे ही 500 घंटे पे सर्विस आएगी। तो सर्विस भी अब इसके अंतराल बढ़ गई है। बिल्कुल धीरज जी। CRDI, कॉमन रेल, और उसके अलावा इसमें जेडी लिंक जुड़ने से आप कहाँ पे मशीन चल रही है, कितने समय चालू हुई, कब बंद हुई, डीजल कितना है, सर्विसिंग टाइम आ चुका है, ऑयल कम हो रहा है, हर एक चीज़ की जानकारी आपको जो इसके ऑनर है उसके में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ड्राइवर इस चाबी को ऑन करता है, जैसे इंजन ऑन होता है तो भी नोटिफिकेशन जाएगा, बंद होगा तो भी जाएगा, डीजल फ्यूल कराता है तो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, कितना % डीजल, मतलब तमाम चीज़ें ट्रैक्टर की जानकारी जितना ड्राइवर को नहीं उससे ज़्यादा मालिक को घर बैठे होने वाली है। बिल्कुल धीरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक नया दौर आपने ट्रैक्टर एग्रीकल्चर के साथ में कमर्शियल में भी लेकर आ रहे हैं, और ऐसा अटैचमेंट अगर मार्केट में आ रहा है जो हाइड्रोलिक है वो कैसे काम करने वाला है? देखिए इसमें धीरज जी हाइड्रोलिक ऑयल जो डला हुआ है वो हमारा पावर स्टीयरिंग में भी काम आता है। हमारी जो इतनी बड़ी ग्रेडर मशीन लगी हुई है, जितने सिलेंडर लगे हुए हैं सब में वही हाइड्रोलिक ऑयल काम आता है। और साथ में क्या है, ये हाइड्रोलिक ऑयल हमारा सब जगह पे, जैसे गियर बॉक्स में भी वही काम आएगा, और आपके इसमें इंजन में पीछे जो टायर है उसमें डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं, ऑयल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक उसमें भी। तो ये हाइड्रोलिक ऑयल जो है हमारा सब जगह पे काम आता है, जहाँ पे सिलेंडर लगे हैं या जैसे पावर स्टीयरिंग, इस सब जगह पे पावर स्टीयरिंग का रिटर्न ऑयल, पावर स्टीयरिंग का भी रिटर्न ऑयल हमारा गियर बॉक्स पे गिरता है। तो ये एक ही इंजन ऑयल अपना हाइड्रोलिक ऑयल वो सब जगह पे काम करता है। और जॉन डियर में सारे ट्रैक्टरों में 2 ही तरह के ऑयल डलते हैं, एक इंजन ऑयल और एक हाइड्रोलिक ऑयल जी। और कोई तीसरा ऑयल नहीं, तीसरा कोई ऑयल होता ही नहीं। ये जैसे कि पीछे में हमने इसमें काउंटर वेट दिया हुआ है, इसकी जगह में आप पंजा प्लाऊ भी लगा सकते हैं, या 3 बॉटम 2 बॉटम प्लाऊ आता है जो पीछे मट्टी को खोदने वाला काम करता है, वो भी लगा सकते हैं। अब जैसे कस्टमर की इनकी नीड नहीं थी तो हम इनको नहीं दे रहे हैं। बाकी अगर कई किसानों को जैसे पंजा प्लाऊ की जरूरत रहती है तो पंजा प्लाऊ भी देते हैं उनको। और जैसे कोई कल्टीवेटर मांगता है, या पीछे में अगर किसी को लेवलर चाहिए सिंपल वाला, वो भी हम देते हैं इसमें। अच्छा, मल्टीपल टाइप के अटैचमेंट भी हम इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोअर लिंक पट्टियां लगी हैं, उसमें आप अटैचमेंट लगा सकते हैं, मतलब निकालना लगाना भी बड़ा आसान है। बिल्कुल धीरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छी मशीन आप एक नए मार्केट में लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर। मिलते हैं किसान भाइयों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।